क्षेत्र की हर वास्तविक समस्याएं, जन मुद्दे, जो सच आप देखना चाहते हैं, जुड़े हमारी टीम केजे न्यूज़। आज हम बात करेंगे घोघुंदा विधायक प्रताप लाल गमेती से। हम जो चर्चा करने जा रहे हैं वो है महाराणा प्रताप राज तिलक स्थली की दुर्दशा। जी एमएलए साहब, आपका स्वागत है हमारे चैनल खबर जोरदार में। तो हम बात करते हैं कि भाई आपकी सरकार ने अब तक महाराणा प्रताप राज तिलक के लिए क्या किया, क्या प्रयास किए, और अब तक इसकी जो दुर्दशा और जो स्थिति है वो ऐसी क्यों है? ऐसे मैं बताऊँ आपको कि सन 1990 में राजस्थान के मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत बने थे और मेरे पिताजी यहाँ से विधायक थे। और शेखावत सरकार ने एक मेवाड़ कॉम्प्लेक्स के नाम से एक योजना बढ़ाई थी और उस योजना में हमारा घोघुंदा भी शामिल किया गया था। और शामिल करने के बाद में यहाँ पर मात्र वो एक जो राजतिलक स्थल है वही था। तो आसपास की जो ज़मीन है उसको अधिग्रहण किया और अधिग्रहण करने के बाद में उसकी बाउंड्री भी वगैरह वो बढ़ाई गई थी। और उसके बाद में 2004 से 2008 तक हमारी वसुंधरा जी की सरकार बनी थी। और वसुंधरा जी की सरकार में इस राजतिलक स्थल पर लगभग 6 करोड़ रुपए स्वीकृति हुए। जो वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो म्यूजियम बने, जो रेस्टोरेंट बने और जो भी काम हुआ था वो उस टाइम में ही हुआ था। और उसके बाद में सरकार बदल गई और कांग्रेस पार्टी की सरकार आ गई और उसको जो पहले जो 6 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे वो सारे काम को खुर्ज बुर्ज हो गया और एक संस्था को सरकार ने इसमें दे दिया था। और उस संस्था ने यहाँ पर लाइट का कनेक्शन करवाया और बहुत सारे ऐसे काम किए। और वो आज भी 2.5 लाख रुपए उस बिजली के बिल का भी भुगतान करना बाकी हो। उसकी वजह से वापस आज की तारीख में वहाँ पर ना लाइट का कनेक्शन हो पा रहा है और ये सारा हुआ है। जी, अभी जैसा कि आपने बताया कि 6 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं, जबकि वास्तविक हालात वहाँ जाकर अगर अपन देखें तो 6 लाख रुपए का भी काम नज़र नहीं आता है। और पंचायत समिति से जो कुछ आंकड़े मिले हैं वहाँ से ज्ञात होता है कि 55 लाख रुपए, जैसे कि 10 लाख रुपए एमएलए लेड से हुए हैं और 15-17 लाख रुपए कुछ एमपी लेड से। इस तरीके से रू अर्बन सहित कुल मिला के 55 से 60 लाख रुपए का काम अभी बताया गया है, जबकि जिसमें स्टेज निर्माण हो गया, सफाई हो गया, पेंटिंग है, या फिर हॉल मरम्मत सहित कुछ और अन्य कार्य हैं। जबकि वहाँ मौके पे देखा जाए तो ऐसा कुछ मिलता नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। 2014 से लगा करके 2019 तक जो वसुंधरा जी की सरकार रही थी उसमें भी हमने 1.5 करोड़ रुपए और इसमें स्वीकृत कराए थे और कुछ काम को और भी करवाया था। और उसके बाद में श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबरबन जो योजना थी उसमें अपना घोघुंदा ग्राम पंचायत को भी लिया था और उसमें भी बहुत सारे काम आपने देखे होंगे। और इसका मेन जो भी निर्माण के काम हुए, मैंने वो गत विधानसभा में इसका प्रश्न भी लगाया था कि जो भी राजतिलक स्थल पर जो कार्य हुआ है उसकी देख रेख कौन कर रहा है, क्या नहीं है। तो स्वयं मंत्री जी ने स्वीकार किया कि वास्तव में सरकार की लापरवाही हो या अधिकारियों की लापरवाही हो ये वास्तव में, और उन्होंने आश्वासन भी दिया कि जो भी ऐसे निर्माण के काम है उनका हम रख रखाव करेंगे। लेकिन वर्तमान में मार्च महीने में विधानसभा चल रही थी और अभी तक 6 महीने आपके बीच यहाँ हो गए, लेकिन इस पर किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं है। और गत सरकार में हमने उपखंड स्तरीय एक कमेटी भी बनाई थी, इसका उपखंड अधिकारी उसका अध्यक्ष था। और दूसरे डिपार्टमेंट जैसे आपके बिजली विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएचडी, थाना अधिकारी, पंचायत समिति, वन विभाग, ये सारे अधिकारी की सदस्य थे। और समय समय पर इसकी समीक्षा के लिए भी बैठक रखनी चाहिए थी, लेकिन प्रशासन ने इनकी तरफ ध्यान नहीं देकर और जो भी निर्माण का काम हुआ है
वो खुर्द बुर्द होने का मुख्य दोषी यहाँ के अधिकारी है। जी, तो जैसे आप बता रहे हो कि करोड़ों रुपए इसमें लग चुके हैं अभी तक, लेकिन क्या माने कि वो कागजों में ही लगे हैं? इसमें यूँ है कि जैसे इसका जो पर्यटन विभाग है, तो पर्यटन विभाग इस काम को देखता है, और अब वहाँ कितना पैसा लगाया नहीं लगाया इसका तो कितनी एमबी भरी, कितना पैसा उठाया, वो तो अब वो वही जाने। उसके अलावा वर्तमान में भी अब सब लगभग 1.5 करोड़ रुपए अभी भी स्वीकृतशुदा है, जिस पर बहुत सारे काम अभी भी होने वाले हैं। लेकिन और ये पैसा भी भारत सरकार का पैसा है, जी। और उसके ऊपर भी अभी हमारे जो मुख्य सचिव है वो खुद यहाँ पर अवलोकन करके गए हैं, और हम कोशिश करेंगे कि भाई इसको पर्यटन के रूप में विकसित कर सकें। जैसा कि हल्दी घाटी पर्यटन की दृष्टि से इतना विकसित हो चुका है, जबकि महाराणा प्रताप राज तिलक स्थली, जहां महाराणा प्रताप का राज तिलक हुआ, उनका शस्त्रागार है मायरा की गुफा, और इसको अगर देखा जाए तो जहां किताबों में विश्व प्रसिद्ध है, तो अगर इसको पर्यटन की दृष्टि से अगर विकसित किया जाए तो यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और एक अच्छी देखने दर्शनीय योग्य स्थान रहेगा। लेकिन इसका वास्तविक हालात का जिम्मेदार कौन है? वास्तविक में मैं बता रहा हूँ आपको, ये जो यहाँ के अधिकारी हैं और सरकार से भी ये बार बार सरकार चेंज हो जाती है, उसकी वजह से भी इसके ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है, और यहाँ के जो अधिकारी है वो इस पर ध्यान नहीं देने से ये सारे जो काम हुए हैं उनको खुर्द-बुर्द होने का या इस पर देख रेख नहीं करने से आज जैसे वहाँ पर आपके जो जितने भी निर्माण के काम है, तो वहाँ ना तो किसी प्रकार का चौकीदार था, ना किसी प्रकार का कोई देख रेख करने वाला था, तो इसकी वजह से भी ये काम अपना हुआ है। महाराणा प्रताप की जो मूर्ति लगी हुई है इतने रुपयों की, उस पे जाले जम रहे हैं, उसकी कोई देख रेख करने को तैयार नहीं। लेकिन जैसे ही जयंती समारोह या कोई आ जाता है तो वहाँ लोग जाके मालाएं चढ़ाते हैं, उनकी साफ सफाई करते हैं। तो क्या एक दिन के लिए ही महाराणा प्रताप है? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि अब ये समस्या क्या हुआ कि जैसे यहाँ जो महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, और वो मूर्ति आपने अंदर से जा करके देखना, हमें भी माला पहनाने कभी मतलब समय समय पर जाते हैं, लेकिन वो भी अब खच गई है। कहने का मतलब उस मूर्ति में भी इन्होंने कमीशन खाया है। आज उसकी आप हालत देखो, उसकी एक तलवार नहीं है, नीचे से सारा खच गया है सारा चीज़। ये कहने का मतलब ये चीज़ें सारी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग जो अधिकारी है ये तो ध्यान इनको भी रखना चाहिए, और सामाजिक कोई आदमी भी इनको थोड़ा सा करेगा तो अब बातें सब कर लेते हैं। महाराणा प्रताप की जयंती आ जाती है या बिल्लू राणा की जयंती आ जाती है, सभी तो और जुलूस निकाल देते हैं, सारा करते हैं, लेकिन वास्तविक जो होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा। तो आपने जैसे अभी बताया कि अधिकारियों ने काम करवाया, मूर्तियां लगवाई, उसमें भी कमीशन खा लिया। तो अगर चलो आप यहाँ के 2 बार के एमएलए रहे हैं, तो आप उसकी जांच करवाकर या जो भी कार्रवाई करवाकर जो गबन या जो भी लापरवाही बरती गई है तो उनके खिलाफ कार्रवाई के क्या प्रयास किए अभी? मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि जैसे अपने यहाँ पर गोगुंदा में पहले प्रताप सर्कल नहीं था, तो हमने कुछ भामाशाहों को तैयार किया, और भामाशाहों के तैयार करने के बाद में मूर्ति जो आपने देखा बाईपास पे जो हमने लगाई है, इसमें 14-15 लाख रुपए जन सहयोग से हमने करके भी उसको किया, और आज उस मूर्ति को और वो जो मूर्ति लगी है उसकी में फर्क देखो आप। तो कुल मिला करके एक उस टाइम में जो भी अधिकारी वगैरह या जो भी यहाँ पर जो जनप्रतिनिधि उन्होंने ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा अपन सबको आज भुगतना पड़ रहा है। नहीं, लेकिन जैसे सर प्रतिमाएं और मूर्तियां लगाने से क्या होगा, क्योंकि जो पहले से लगी हुई है उसका भी रख रखाव नहीं है, और आप जैसा बता रहे हैं कि भाई प्रताप सर्कल बना है तो आज उसकी स्थिति भी देख लीजिए, वो भी जंग खा रही है, जाले खा रही है। वो तो जिम्मेदार वहाँ की ग्राम पंचायत और या इसके से कोई न कोई तो करेगा, जब आकर के काम होगा ना जी। तो जैसे आप 2 बार के विधायक रहे हैं और अभी भी वर्तमान में आप विधायक हैं, तो आपकी तरफ से पर्टिकुलर क्या प्रयास किए गए थे कि इस चीज को डेवलप कर पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाए? मैंने तो पूरा प्रयास किया है भाई इसको पर्यटन के रूप में इसको विकसित भी किया जाए। इसको मैंने कहा भाई वजह से जैसे आपकी पूरा रोड है, उसको रोड पर महाराणा प्रताप के ऐसे चित्र वगैरह ऐसा लगवाया जाए, बोर्ड लगाए जाए, ताकि वहाँ से जो भी पर्यटक है वो अपने यहाँ स्थल तक आवे और देखे हो। और कुछ चीज़ें और भी जैसे आपके म्यूजियम वगैरह ऐसा होगा या ऐसा कोई काम होगा तो देखने लोग अपने आप ही आएंगे। जैसे अभी आपने देखा
ओपन जिम है, तो गोगुंदा गांव के लोग भी ओपन जिम में जाते थे, आखिर उसका वो प्रभाव तो बढ़ रहा है। लेकिन सर जैसे जब तक उसका रख रखाव नहीं होगा, जैसे ओपन जिम की बात करें तो वो भी अभी खुर्द-बुर्द होने की स्थिति में है, और उससे पहले जैसे जो भी उसमें कार्य हुए हैं, लाइटें या गेट, जो भी वहाँ सामाजिक अपवाद तत्व जो उनको तोड़ के ले गए, जी। चोरी हो गए, लेकिन अभी तक उनमें कोई डर नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। सही। नहीं, उसके लिए भी मैंने विधानसभा में यही तो बात पूछी थी कि मैंने भाई इसका रख रखाव और ये सारी चीज़ें करनी, तो सरकार की ओर से तो ऐसा है नहीं। अब और भी इसमें हम जन सहयोग से इस कार्य को अपना और आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करें। नहीं तो वर्तमान में आप अभी जैसे विधानसभा काल आएगा या जो भी आएगा, तो अभी आप कांग्रेस सरकार जो सत्ता में है उसके मार्फत आप क्या ऐसे प्रयास करेंगे जो इसका कुछ वो तो अच्छा हो पाए? अधिकारियों पर थोड़ा सा दबाव डालेंगे, ताकि क्या है कि यहाँ पर देख रेख समय पर हो। अब मेन समस्या इसकी देख रेख की है कि बजट की व्यवस्था कैसे हो पाए। जैसे एक चौकीदार को रखें, इस चौकीदार को भी 1 महीने का जो भी उसका मानदेय लगता है वो तो देना पड़ेगा। लाइट का जैसे आपके वहाँ कनेक्शन किया तो उस लाइट का कनेक्शन कहाँ से आएगा, और उसकी देख और साफ सफाई वगैरह, तो उसका जो भी मेंटेनेंस का जो भी खर्चा आएगा उसके लिए अलग से कोई बजट की ऐसी व्यवस्था करें ताकि वो भी। और उसके अलावा यदि पर्यटक आते हैं और ये धीरे धीरे ऐसा जैसे महाराणा प्रताप गौरव केंद्र बढ़ा, तो वो आज वो जन सहयोग से ही बढ़ा, और वो जन सहयोग से ही चल रहा है। तो कहने का मतलब थोड़ा सा तो सरकार के भरोसे सारे काम नहीं हो, कुछ लोगों को भी उसमें अपने को साथ में जोड़ करके इस काम को अपन आगे करेंगे। जी, तो सर जैसे कि आपने कहा कि पर्यटन की दृष्टि से विकसित होगा, लेकिन अभी जो वर्तमान में पर्यटक आते हैं तो वो क्या देखेंगे? वहाँ जो मतलब गंदगी पड़ी रही होती है उसको देखेंगे, या जो गेट का जो मेन एंट्रेंस है उसको देख के ही लोग बाहर से ही निकल जाते हैं सही। कि इसमें क्या होगा? ये वो भी सारा अपना जैसे बिल्कुल व्यवस्थित करने की पूरी कोशिश करेंगे, और जो गांव के लोग हैं उनसे भी सुझाव लेकर के ना फिर अपन उस काम को आगे बढ़ाएं। जी, और सर जैसे कि आपने बताया कि अभी तक इसमें जो भी लापरवाहियाँ बरती गई है या है, तो इस जो भी अभी तक पैसे लगे हैं इसमें, उसकी जांच करवाने के लिए, और जो इसमें अब आरोपी या जो भी कह सकते हैं कि जिनकी मिलीभगत रही हो, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी? उनके खिलाफ भी अपना जैसे पैसे पहले पहले कितना पैसा स्वीकृत हुआ, उस पैसे में क्या क्या निर्माण के काम हुए, और उस निर्माण काम के वर्तमान में क्या स्थिति है, उसको भी अपन देख करके जो भी कार्रवाई आवश्यक कार्रवाई जो भी होगी वो हम सरकार से करवाएंगे, और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई भी कराएंगे। जी, धन्यवाद। नमस्कार, मैं सौरभ। मेरी एक आपसे विनम्र अपील है कि राजनीति से ऊपर उठकर अपने विश्व प्रसिद्ध वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को, इसकी जो स्थिति और इसकी जो दुर्दशा है उसको सही ढंग से, सही सुव्यवस्थित करके इसको पर्यटन की दृष्टि से विकसित बनावें। धन्यवाद।